नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। जी हाँ, जहां खबर देख रहे हैं बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी खबर है। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई समाधान योजना के प्रचार प्रसार हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस योजना का उद्देश्य लंबे समय से बकाया बिजली बिलों में फंसे उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना था। जी हाँ, आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से किया गया है, जहां समाधान योजना के तहत उपभोक्ता अपने पुराने बिल जमा करा सकते हैं, जिन पर लगने वाले सरचार्ज में भारी छूट प्रदान की जा रही है। शहरी और क्षेत्र अधिकारी गोटेगांव जेई कपिल कुशवाहा ने बताया है कि ये मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख उपभोक्ता राहत योजना है, जिसमें 3 महीने या उससे अधिक समय से बिल न भरने वाले सभी श्रेणी के उपभोक्ता लाभ ले सकते हैं। निर्धारित समय सीमा में बिल जमा करने पर उपभोक्ताओं को विलंब भुगतान अधिकार, जी हाँ, अधिभार में से 60 से 100% तक की माफी मिलेगी। योजना 2 चरणों में लागू होगी। पहला चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। दूसरा चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक संचालित होगा, जिसमें 50 से 90% तक सरचार्ज छूट मिलेगी। गोटेगांव से संजू चौहान की रिपोर्ट। ये अपनी मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग के माध्यम से ये योजना निकली है, जिसमें अपने को समस्त श्रेणी के माने अपना समस्त श्रेणी जो डोमेस्टिक घरेलू और औद्योगिक कमर्शियल और अपने पंप सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए ये जिसमें अधिभार लगा हुआ है, उनके लिए इनमें समाधान के माध्यम से सरचार्ज जो अधिभार कहलाता है उसमें अपने को छूट दी जा रही है उपभोक्ताओं के लिए। किस तरीके की छूट रहेगी, ये कब से कब तक चलेगी? ये योजना जो है अपनी ये 2 चरणों में रहेगी। प्रथम चरण अपना रहेगा जिसमें 1 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी, और द्वितीय चरण जो रहेगा अपना मेरा केयर घरेलू बिल पिछले 6 माह से बकाया था, जो समाधान योजना के अंतर्गत 100% सरचार्ज माफ कर मेरे द्वारा बिल भुगतान किया गया। सरकार की इस योजना का मुझे लाभ दिया गया। जो बकाया राशि भुगतान में सरचार्ज माफ की शासन की बहुत ही अच्छी योजना है। जिले के गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र जी हाँ विधानसभा के ग्राम पतलौन में आज एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला है, जब आदि शंकराचार्य गुरुकुलम के नवीन भवन निर्माण का भूमि पूजन और शिलान्यास विधिवत तरीके से संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे परिवहन एवं स्कूल मंत्री शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने धर्माचार्य पंडित सुमेश परसाई जी महाराज के सानिध्य में वेद मंत्रों के साथ बीज पूजा अर्चना की, दीप प्रज्वलन और शिलान्यास किया है। मंत्री ने कहा है कि गुरुकुलम से क्षेत्र में ऐसी नई पीढ़ी तैयार होगी जो भारतीय संस्कृति, वेद, प्राचीन गणित, विज्ञान और आयुर्विज्ञान जैसे विषयों से परिचित होकर आधुनिक रोजगार मूलक शिक्षा भी प्राप्त करेगी। इससे छात्रों में परंपरा और विज्ञान का संतुलित विकास होगा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, साथ ही गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। लोगों का मानना है कि गुरुकुलम का निर्माण गांव में शिक्षा, संस्कार, भारतीय ज्ञान परंपरा और एक मजबूत केंद्र स्थापित करेगा। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। आदि शंकराचार्य गुरुकुलम का शुभारंभ हुआ, भूमि पूजन हुआ आपके माध्यम से। निश्चित रूप से गुरुकुलम के माध्यम से बच्चों की शिक्षा, संस्कार, सादा जीवन और अन्य विधाओं को लेकर बच्चे को एक संस्कृति मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। कैसे क्या देखते हैं इसको? देखिए, क्या है कि नींव और रीढ़ में यदि धर्म स्थापित हो तो समाज आने वाली पीढ़ी तक को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि संस्कृति और संस्कार जहाँ पनपेंगे तो समाज, नगर, प्रदेश और राष्ट्र गौरव के रूप में स्थापित होगा। और साथ साथ ये प्रदेश में गाडरवाड़ा में जिस तरह की संस्कृति, जिस तरह के आदि शंकराचार्य भगवान के नाम से जो किया जा रहा है, वो जब गुरुकुलम का अर्थ ये है जो पुरातन पद्धति है, जो वृक्ष हैं, नवग्रह वाटिका है, तालाब हैं, सरोवर हैं, तो एक तरह से एक बहुयामी है और पीसफुल के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए है, और समाज में जागृति के लिए भी, अवेयरनेस के लिए है। बहुत अच्छा होना भी चाहिए। और गाडरवाड़ा के लिए भी, और गौ माता तो क्या, ये लगभग 18 से 20 एकड़ का ये भूमि आवंटित हुई है इसको, और जो गुरुकुलम की स्थापना है, ये मुझे लगता है सारी प्रक्रिया पूर्ण करें तो 18 महीने में संस्थान यहाँ पर खड़ा होगा, और लगभग प्राथमिक तौर पर इस पर 22 करोड़ रुपए की राशि अभी इसके लिए आवंटित की गई है, और आवश्यकता पड़ेगी तो
आगामी समय में सरकार की तरफ से और इसको एक्सपेंशन के लिए अगर कुछ आवश्यकता पड़ेगी उसकी पूर्ति भी की जाएगी। लेकिन अभी प्राथमिक रूप से लगभग 20 करोड़ की राशि और 18-19 एकड़ का एक कैंपस है जो सर्व सुविधा युक्त होगा। छात्रावास भी होंगे, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर कक्ष होंगे, डिजिटल क्लासेस होंगी, एक अच्छा ऑडिटोरियम होगा, बच्चों को खेलने की व्यवस्था होगी, तालाब होंगे, गौशाला भी हम बनाएंगे। मतलब एक हर तरह की गतिविधि जो हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान और हमारे भविष्य को गढ़ने का काम करेगी। खबर देख रहे हैं जहां जिले में झाबर के पास आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है जिसमें बिजली विभाग के पिकअप वाहन की बाइक से हुई टक्कर में 3 छात्राएं और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुर्घटना सुबह लगभग 11 बजे हुई है जब तीनों छात्राएं वर्षा, अहिरवार, मालती किरार और मंजू मीणा कक्षा 11वीं की परीक्षा देने अपने गाँव मोई से झागर जा रही थी। उनके साथ बाइक चला रहे युवक राहुल अहिरवार भी घायल हो गए। बता दें आपको घटना के बाद चारों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल गुना में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। जिला अस्पताल में भर्ती छात्रा वर्षा अहिरवार ने बताया है कि अपनी 2 सहेलियों और चाचा के साथ परीक्षा देने जा रही थी। रास्ते में झागर के पास बिजली विभाग की मीटर लगने वाली पिकअप गाड़ी ने तेज गति से टक्कर मार दी जिससे सभी सड़क पर गिरकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया है कि सड़क पर अक्सर तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं जहां जिले के गोटेगांव नगर के मुरलीधर वार्ड में हुई घटना का मामला अब गंभीर रूप से सामने आया है। आश्चर्यजनक रूप से पीड़िता ने घटना के अगले दिन भी थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है जिससे पुलिस को प्रारंभिक रूप से जानकारी नहीं मिल सकी है। इसी बीच न्यूज 21 के पास घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज पहुंचा है जिसके सामने आते ही मामले ने नया मोड़ ले लिया है। फुटेज में हुई घटना साफ दिखाई देने पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों की बात करें जी हां, फरियादी सामने नहीं आ रहे हों लेकिन फुटेज में दिखाई दी रही गतिविधियां गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं, इसलिए अब मामले को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पुलिस टीम ने फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आवश्यक धाराओं में प्राथमिकी जांच जो है आगे बढ़ाई जा रही है। गोटेगांव से संजू चौहान की रिपोर्ट। ये कल दिनांक 11/11 को एक एम्बुलेंस मारुति वैन उसने मीनाबाई ठाकुर को टक्कर मारी थी जिसपे थाने में कोई रिपोर्ट नहीं आई। आज उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसके आधार पे मीनाबाई ठाकुर के लड़के और लड़कियों से संपर्क करके पुलिस ने उनको थाने बुलाया, लेकिन उनका कहना है कि हम किसी प्रकार की FIR नहीं करना चाहते। फिर भी पुलिस वीडियो के आधार पर संज्ञान लेकर उक्त ओमिनी वैन चालक के विरुद्ध MB एक्ट की धाराओं में कार्रवाई कर रही है। महिला कहाँ की निवासी थी सर? महिला मुरलीधर वार्ड गोटेगांव की है। आरोपी एम्बुलेंस संचालक। देश भर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में 15 नवंबर को 150वीं जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जाएगी। सरगुजा जिले में भी आदिवासी समाज बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में 20 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबिकापुर के PG कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगी जहां उनके स्वागत और कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और समाज दोनों ही तैयारियों में लगे हुए हैं। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने जानकारी दी कि 15 नवंबर को अंबिकापुर स्थित राजमोहिनी देवी भवन में बिरसा मुंडा की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके बाद 20 नवंबर का भव्य कार्यक्रम राष्ट्रपति की उपस्थिति में जनहित गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग जुटेंगे। अंबिकापुर से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। अभी जनजाति गौरव दिवस के रूप में 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक सरगुजा संभाग में 20 तारीख तक राष्ट्रपति जी के आने तक का कार्यक्रम तय हुआ है। 15 तारीख का जो कार्यक्रम है वो राजमोहिनी भवन में होगा और अतिथि के रूप में हमारे प्रभारी मंत्री OP चौधरी जी यहाँ रहेंगे। और जो कार्यक्रम है इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के हमारे महापुरुष स्वतंत्रता सेनानियों के जीवनी पे प्रदर्शनी, उन पे भाषण, वाचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम इन्वॉल्व है। इसमें माँ के नाम पे एक पेड़ लगाने का भी विषय है। इस संदेश को हम लोगों ने गांव तक पहुंचाने का निर्णय लिया है और जितने भी हमारे ट्राइबल संस्थान हैं
उनकी स्वच्छता, साफ सुथरा, वहाँ पे रंगोली से सजाएं, ऐसा करके बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसको यहाँ करना है। और 20 अखिल सामाजिक संस्कृति ट्रस्ट के तत्वाधान में वरिष्ठ पत्रकार नमरूधर नाइक की स्मृति में रायन गुड़ा धर्मगढ़ प्रखंड में चौथा अखिल स्मृति समारोह आयोजित किया गया। नाइक एक लेखक, समाजसेवी, जनवादी कवि और प्रोफेसर थे। उनका जन्म 13 मार्च 1970 को हुआ है और 14 नवंबर 2021 को उनका निधन हुआ है। समारोह का शुभारंभ उनकी पत्नी, मां और बेटे ने उनकी प्रतिमा पर दीप दान और माल्यार्पण करके किया है। इस अवसर पर जोन 2 के जिला पार्षद शंकर जूड, सरपंच सान पोर्ट गुड़ा, जय नाग, सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत तिवारी, कवि जय दत्त सूना सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कामेश नाग और अखंडल मणि सुखा ने किया है। आयोजन में नाइक की साप्ताहिक और सामाजिक उपलब्धियों को याद किया गया और उनकी जीवन यात्रा को जनमानस के सामने प्रस्तुत किया गया। कालाहांडी से सुधीर गोपाल की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। बाल दिवस के अवसर पर आज सभी शासकीय, जी हाँ, शासकीय और निजी विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्कृष्ट विद्यालयों की बात करें तो छात्रों के लिए निबंध, चित्रकला, वाद विवाद, नुक्कड़ नाटक जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है। विद्यालय के प्राचार्य HN जाटव ने बताया है कि कार्यक्रम प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया है और अपनी छिपी प्रतिभा को प्रदर्शित किया है। साथ ही 9 से 14 नवंबर तक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायिक सप्ताह और 11 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया गया। प्रतियोगिता ने छात्रों को नए अवसरों और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। कार्यक्रम किया गया उसको आज बाल दिवस है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक विद्यालय में बाल दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है और हमारे विद्यालय में भी मनाया जा रहा है। इस बार जो है इसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो है 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है पूरे प्रदेश में। उसी कड़ी में 11 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी था। तो इन तीनों मूवमेंट्स के अवसर पर आज विद्यालय में बाल श्रम कानून, पॉक्सो एक्ट और बालकों शिक्षा का अधिकार अधिनियम आदि विषयों पर चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। वाद विवाद प्रतियोगिताएँ भी आयोजित होगी और इन प्रतियोगिताओं के परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए फिर एक समारोह का आयोजन भी अभी होने वाला है। अभी थोड़ी देर में वो आयोजित होगा जिसमें बच्चों को जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय। शहर में बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का असर साफ देखा गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने घड़ी चौक में आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया है। पार्टी पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत हासिल की, खुशियां मनाई है, साझा किया है जीत को। बिहार में एनडीए गठबंधन 200 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहा है। नगर निगम महापौर मंजूषा भगत ने कहा है कि ये खुशी और भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि क्षेत्र में वो प्रचार करने गई थी। वहां भाजपा प्रत्याशी ने 40,000 वोटों की भारी जीत दर्ज की है। अंबिकापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह और आनंद इस जीत के जश्न में साफ झलक रहा है। पूरा शहर भाजपा समर्थकों की खुशी और उत्साह की वजह से गुंजायमान रहा। अंबिकापुर से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, झारखंड बिहार का छत्तीसगढ़ से पुराना संबंध रहा है और ये हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के लिए बहुत ऐतिहासिक जीत है। इसके लिए हम सभी बिहार वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, जो यहाँ निवासरत है, जो बिहार के लोग हैं, उनको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ये जीत हम सब के लिए बहुत बड़ी जीत है और आने वाले समय में बिहार का जो नया दृश्य हम सबको एनडीए सरकार में विकास को देखने को मिलेगा, मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक नया बिहार हम सबको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देखिए, ऐसी तो पहले से पता था कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार में सरकार बन रहा है, लेकिन ये उम्मीद से ज़्यादा बिहार की जनता ने जो रिजल्ट दिया है वो मतलब 200 से ऊपर सीट जा रहा है। ये तो बड़ा हर्ष का विषय है, खुशी की बात है कि बिहार की जनता को इस खुशी के मौके पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे को भी जानने का अवसर मिला था। जिस सीट में हमने गया था उस सीट तो 40,000 से ऊपर अभी तक पहुँच गया है। एक तरफा जीत हुई है, इसलिए मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। संगठन मेरा देख रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, संगठन के जिलाध्यक्ष सहित पूरे महामंत्री लोग, सभी लोग इतना फटाके फोड़कर, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को इतना जश्न मना रहे हैं। अभी ढोलक आने वाली है, हम लोग सब उसमें, और सरगुजिया जो
जश्न के रूप में मनाते हैं, उसी रूप में हम सब मनाने वाले हैं, इसलिए हम सब खड़े हैं। और अभी जैसे ढोलक आता है वैसे शुरू हो जाएंगे। लगता है आप चुनाव प्रचार में गए थे तो क्या शपथ ग्रहण में भी जाएंगे, क्या लगता है मुख्यमंत्री? बिल्कुल जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हम तो वहाँ बिहार जनता जो हमको बुलाए थे नहीं बुलाए, हम ऐसे खुशी के मारे जाएंगे कि सभी लोग जाएंगे, ऐसा सोच लिया है हमने। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।